वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वन साइड हेयर कट। ठीक है, वन साइड हेयर कट कर लेना है। सबसे पहले आपको 2 नंबर लगा लेना है। जैसे मैं 2 नंबर लगा रहा हूँ ऐसे ही आपको 2 नंबर लगा लेना है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर ही देखना है, ध्यान से देखना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ मैं 2 नंबर कैसे लगा रहा हूँ। मैं देखो बालों कैसे कट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका। देखो किसी के भी बाल अगर खड़े हैं, देख रहा हो बाल कैसे खड़े हैं। किसी के बाल अगर खड़े होते हैं, जैसे इनके भैया के देख रहे हो आप, साइड के बाल क्या होता है ना, किसी किसी के साइडों के बाल बिल्कुल खड़े होते हैं। वॉल का ट्रिमर है हमारा ये, वॉल। ठीक है, किसी का आपने देखे होंगे साइडों के बाल बिल्कुल सुई की तरह खड़े होते हैं बिल्कुल। तो उनमें क्या करना होता है, कभी भी उनमें जब भी बाल काटो आप, तो बिल्कुल ऐसा कट होना चाहिए कि बाल बिल्कुल साइडों में बिल्कुल ट्रिमर ऐसे मारो कि बाल बिल्कुल स्ट्रेट लगे। अगर आप ट्रिमर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मारोगे, ऊपर तक नहीं मारोगे, तो क्या होगा, उनको आप मिलाते रहोगे, आपको दिक्कत होगी कट करने में और मिलाने में भी दिक्कत होगी। आप देख रहा हूँ मैं कहाँ तक ट्रिमर मार रहा हूँ, इसीलिए मैं ऊपर तक ट्रिमर मार रहा हूँ। अगर मैं ये बाल छोड़ता भी हूँ, इनके खड़े हैं मगर थोड़े कम खड़े हैं। अगर ज़्यादा खड़े, किसी किसी के ज़्यादा खड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। हम उनमें काटते रहते हैं, बाल काटते रहते हैं, बाल मिक्स भी नहीं हो पाते। आपको पता ही होगा, बाल मिक्स करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत होती है। किसी के ज़्यादा बाल खड़े होते हो तो बिल्कुल सुई की तरह, आपने देखा होगा बिल्कुल किसी किसी के बाल ऐसे होते हैं कि सुई की तरह खड़े होते हैं बिल्कुल। तो उन बालों को काटने के लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप ट्रिमर ही यूज करो, जो भी हो सके। 3 नंबर 4 नंबर, किसी को मीडियम चाहिए तो उसमें आपने देखा ही होगा, मीडियम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उन्हें, क्योंकि उन्हें काटना बहुत ज़्यादा टफ होता है। उन्हें जितना काटते हैं वो इतने ही बिगड़ते चले जाते हैं। वे बाल हमेशा जब भी काटो, गिल्ले काटो। गिल्ले काटने के बाद फिर उसके बाद अब ड्राई करने के बाद, जब गिल्ले काटने के बाद हम पूरे बालों को कट कर देते हैं, फिर उसके बाद जब वे सूखते हुए जब ही अच्छे लगते हैं, जब पूरे राउंड साइड हम पूरा बालों को अच्छे से बालों को सुखा लेते हैं, उसके बाद ही वे बाल अच्छे लगते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बना के डालूँगा, कोई आएगी ना, किसी के बाल अगर ऐसे आते हैं तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के डालूँगा, आपको समझाऊँगा, तरीके से बताऊँगा उसमें कि आपको ये बाल कैसे कट करने हैं। ये तो थोड़े कम खड़े हैं, किसी के ज़्यादा खड़े होते हो, आपने देखा होगा बिल्कुल सीख की तरह। जब भी वे हेयर बाल आते हैं तो मैं आपको पूरा टेक्सचर दिखा के फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि ये बाल जब भी आपको 0 में करने हैं तो कैसे करने हैं। अब आप ये देख लो, सबसे पहले हमने 2 नंबर मारा, फिर नीचे नीचे हमने क्या काम करा, 1 नंबर मारा। ठीक है, अब मैंने साइड वाला बटन दबा के नीचे को कर दिया। जो हमारा साइड वाला ट्रिगर होता है वो नीचे को करने के बाद क्या हुआ, हमारा 1.5 नंबर हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1.5 नंबर कर रहा हूँ। ठीक है, साइड वाला बटन दबा कर हमें नीचे को कर लेना है, 1.5 नंबर हो जाएगा। उससे हमारा क्लिपर जो होगा, हमारा ट्रिमर जो होगा, वो 1.5 नंबर हो जाएगा। और उससे हमें बालों को मिक्स कर लेना है। आप देख रहा हूँ मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ, देखो मेरा हाथ देखो आप कैसे जा रहा है, एकदम ऊपर की तरफ हो जाता है। जो हमारा ट्रिमर चलाने का कुछ तरीका है वो ऐसा होता है, जहाँ से हमें बाल मिक्स करने होते हैं हम वहाँ से तो बस अंदर को करते हैं, वहाँ से बाद हम जब भी ऊपर को लेते हैं बालों को, जब मैं ऊपर को उठाता हूँ ट्रिमर, तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा ऊपर को उठा देता हूँ ट्रिमर को, जिससे कि हमारा ऊपर की तरफ को उठा के लेता हूँ, जिससे कि मेरे बाल अच्छे से मिक्स हो जाए। देखो आप ट्रिमर देख रहा हो मेरा कैसा उठ रहा है, सिर्फ वहीं लग रहा है, बाकी हर जगह से मैं ट्रिमर को हल्का सा ऊपर को उठा देता हूँ, जिससे कि मुझे बाल मिक्स करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। वीडियो को प्लीज़ शुरू से एंड तक ज़रूर ही देखना और ध्यान से देखना। वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक लगती है या कोई भी गलती लगती है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि वो कमी हमारी दूर हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हल्का सा मार रहा हूँ, ज़्यादा कट मुझे मारना नहीं है, हल्का हल्का कट मारना है। ये चीज़ बना लेनी है आपको। आप चाहे तो सीजर से ही बना सकते हैं, चाहे तो ट्रिमर से ही बना सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि सीजर से ही आप ये चीज़ बनाओ, ज़्यादा बेस्ट भी बनती है और अच्छा भी बनता है। हल्का हल्का रेज़र मार लेना है मुझे, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आप मार लेंगे रेज़र। ज़्यादा रेज़र नहीं मारना, हल्का हल्का मारना है, इतना मार लेना है, कुछ इतना मारना है रेज़र, जिससे कि हमारी एक शार्प लाइन आए और हमारा जो कट है वो थोड़ा नीट दिखे और अच्छा दिखे। इतना रेज़र आपको मार लेना है। हल्का हल्का मांग में भी आपको कैसे मारना है, देखो कुछ इस तरीके से मारना है। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने ज़्यादातर देखा है, मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि भैया हमारा रेज़र लग जाता है, तो आगे का जो पार्ट है वो हल्का हल्का, देख रहा हो आप कैसे चला रहा हूँ मैं, वो हल्का हल्का चलाना होता है, बहुत हल्का हल्का, हल्का हल्का मारते हुए चलना होता है उसे रेज़र को। बिल्कुल भी नहीं कटेगा यार, ज़रा सा भी नहीं कटेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आप इस तरीके से काम करोगे तो कभी भी नहीं कटेगा।
और मेरा बहुत टाइम पहले मुझसे भी अगर मैं लगाता था यहाँ कट तो मुझसे बहुत टाइम पहले कटता था, अब तो मुझसे कभी भी नहीं कटता। काफ़ी टाइम हो गया मुझसे किसी के कटे भी, अब नहीं कटता ज़रा सा भी। देखो हल्का हल्का मैंने क्या काम करा, साइडों के जो बाल कट करे वो बहुत हल्का हल्के करे। देखो सीधर से भी मैं जो कट करूँगा अब बहुत हल्के हल्के कट करूँगा, इतने बाल काटने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपको बताता हूँ ना, मैं ट्रिमर कुछ चलाता ही इस तरीके से हूँ, मारता ही कुछ इस तरीके से हूँ कि मुझे ज़्यादा सीज़र चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत कम सीज़र चलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो हमारा बाल ही ऐसा है, हाई फेड होता है ना, जो हमें ऊपर तक बाल काटने होते हैं, 1 साइड देना होता है, 2 साइड देना होता है, तो उसमें हम कुछ इस तरीके से मारो ट्रिमर जिससे कि आपको ज़्यादा सीधे चलाने की ज़रूरत ना पड़े। आप नीचे रखोगे तो आपको फिर बाद में कट करके फिर मिलाना है, ऊपर तक फिर जाना होता है। वो चीज़ आपको समझनी है कि हम बाद में अगर देखो 1 नंबर हम मार रहे हैं, मान लो 1 नंबर मारने के बाद भी हमें ज़्यादा सीजर चलानी पड़ रही है, बार बार हमें साइडों के बाल पूरे अच्छे से मिलाने पड़ रहा है, तो उससे क्या हमें ही दिक्कत होगी, हमें टाइम लगेगा। हमें ट्रिमर कुछ इस तरीके से चलाना होता है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखो जहाँ मैं रेजर मार रहा हूँ, जहाँ मेरा स्टैम्प पर अंगूठा रखा है उससे आपको सीधा लेना होता है। कभी भी ध्यान रखना, उससे बिल्कुल सीधा ले लेना है। 2 नंबर जब भी मारोगे 2 नंबर उससे सीधा बिल्कुल ऊपर को थोड़ा सा घुमाते हुए लेना है, जिससे कि आपका कट एकदम बिल्कुल परफेक्ट भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो इन बालों को हल्का हल्का कट कर दूंगा मैं, देख रहा हूँ। अब ज़्यादा कट नहीं करूँगा, हल्का हल्का मिक्स करना है मुझे इन्हें। ज़्यादा मिक्स करूँगा तो फिर छोटा हो जाएगा थोड़ा देखने में, तो जितना हमारा परफेक्टली मिक्स भी हो जाए और हमारे बाल अच्छे भी ना, वो सॉरी ख़राब भी ना लगे, कि ऐसा भी ना लगे कि ज़्यादा बड़े रह गए या ज़्यादा छोटे हो गए, तो उन्हें परफेक्टली हमें मिक्स कर देना है हल्का हल्का। किसी किसी के बाल देख रहे हो आप, ये बाल कुछ इस तरीके से है कि हो सकता है जिन्हें कितनों से जिन्हें कितने ऐसे भी है जिनसे ऐसे बाल मिक्स नहीं होते, क्योंकि ये बाल खड़े होते हैं, उन्हें मिक्स करने में थोड़ा सी परेशानी होती है। इसीलिए मैं एक वीडियो बना के ज़रूर ही डालूंगा जो जिसके बाल खड़े होते हैं, कि उन्हें कैसे कट करना होता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे उन्हें कट करना होता है और बहुत धीरे धीरे ऊपर जाना होता है कट करते हुए। देखो कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। आप देख रहे हो, देखो हल्का सा, अब ये देखो डार्कपन, यहाँ डार्कपन देख रहा हो, ये सिर्फ हमारा जो थिनिंग सीजर होती है ना, ये उस चीज़ से ही निकलता है। देखो थिनिंग सीजर मारूंगा हल्का सा, दांतों वाली सीजर जिसे हम बोल देते हैं, देखो ये मारूंगा मैं, और देखो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जो हमारे दिख रही थी ना डार्क डार्क, देखो हो गई ना ख़त्म। ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। थिनिंग सीजर का यही इस्तेमाल आता है, थिनिंग सीजर यही इस्तेमाल करनी होती है जहाँ हमारा डार्क पार्ट ज़्यादा लगता है, हमें लगता है हमारे बाल ज़्यादा रह गए नीचे कहीं भी। अब अगर आपको लगता है हमारे बाल ज़्यादा रह गए, तो वहाँ आप थिनिंग सीजर चलाऊँगे तो बहुत ईजिली आपके बाल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और पता भी नहीं लगेगा भी नहीं कि हमारे बाल कहीं से छुटे हुए हैं या कहीं से डार्क लग रहा है, कहीं से ज़्यादा लग रहा है देखने में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ भी हल्का सा लग रहा है ना, बहुत हल्का सा दिख रहा है, मामूली सा। मगर अगर मैं थिनिंग सीजर यहाँ हल्का हल्का भी मारूंगा तो मेरा क्या होगा, बिल्कुल बाल ख़त्म हो जाएगा, जो डार्क पन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और हमारे बालों की जो मिक्सिंग होगी वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब देखो हमें पूरा ट्रिमर चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी बैक पे कट मारना है तो पूरा ट्रिमर चलाना है पहले, ठीक है। पूरा ट्रिमर चलाया, फिर उसके बाद कोना, ठीक है। ये वाला कोना चलाने ना आपको, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे कान को होल्ड करके ही चलाना है। इधर वाला कोना ऐसे चलाना है। देखो बाल का क्या है, रुख पीछे की तरफ हुआ है, तो हमें अब क्या करना है, कोना इधर वाला ही चलाना है। बाल का रुख पीछे की तरफ होता है, छोटे बाल वैसे, तो उससे क्या होता है हमारे ट्रिमर नहीं लगती यहाँ, हमें ऊपर से ही नीचे को चलाना होता है। जब भी रेजर चलाओगे तो ऐसे फिंगर देख रहा आप मेरा कैसे है, ऐसे होल्ड कर लेना है, ठीक है। कान को ऐसे होल्ड कर लेना है और ऊपर से फिंगर को अंगूठे से वैसे होल्ड कर लेना है। खाल को हल्का सा खींचना होता है, कान को ऐसे पकड़ लेना, हल्का हल्का रेजर मार देना है, हल्का सा नीचे करके। अगर नीचे को नहीं लगता तो आप ऊपर को करके भी मार सकते हो ऐसे, ठीक है। किसी को भी अगर लगता है कि रेजर लगने का खतरा ज़्यादा होता है, मगर ज़्यादातर तो हर कोई मार ही लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, पूरा ट्रिमर जो मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर कोना, कान को ऐसे पकड़ लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर भी यही प्रॉब्लम है कि हमारा बाल जो है हल्का सा पीछे को जा रहा है, तो मैं यहाँ से देखो हल्का सा इस तरीके से मारूंगा ट्रिमर, जिससे मेरा अच्छे से रॉन साइड भी निकल जाएगी। कान को कुछ इस तरीके से पकड़ के आपको रेजर मार लेना है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ को हल्का हल्का आप देख लो। देखो बहुत ज़्यादा इजी और आसान तरीका बता रहा हूँ। इधर से भी आपको जब मारना है तो कुछ इस तरीके से मारना है। क्या होता है कभी कभी हम सीधी तरफ से मारते हैं तो हमें बिल्कुल हाथ ऐसे लेके जाना पड़ता है, जैसे अब मैंने मारा था ना रेजर, तो हाथ या तो हमें ऊपर से लेना पड़ेगा
या फिर साइड में से भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, शुरू में मारा था। ठीक है, अब मैं नीचे बिल्कुल भी कट नहीं मारने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 नंबर कर दूँगा नीचे नीचे। चाहे तो आप 0 भी कर सकते हो किसी के, 1 नंबर के बाद अगर हम चाहे तो 0.5 भी मार सकते हैं नीचे नीचे, बहुत अच्छा लगता है। मगर वो डिपेंड करता है किसी के बाल कितने ज़्यादा घने हैं। किसी के ज़्यादा बाल, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बालों में, तो वहाँ हमें दिक्कत होती है। यहाँ बाल बहुत कम थे साइडों में, एकदम क्लीन। 1 नंबर से भी ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी छोटे कर दिए, तो फिर हम वहाँ मार सकते हैं 1 नंबर भी। देखो सेक्शन कुछ इस तरीके से निकाल लेना, देख लो यार, सेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर के बाल कट करना बहुत ज़रूरी है, ऊपर के बाल अच्छे से कटाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं कैसे कट करता हूँ, नहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो देखो मैं फिंगर कुछ इस तरीके से एक सेक्शन निकालता हूँ पतला सा, फिर उसके बालों को कट कर देता हूँ। देखो ऐसे सेक्शन निकालता हूँ और कट कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लो, ध्यान से देख लो। देखो मैं फिंगर भी दिखाऊंगा आपको मैं कैसा, देखो ये सामने वाला फिंगर है ना मेरा, ये देखना, इस पर ध्यान देना। जो मेरी छोटी वाली उंगली है मुझसे मैं कैसे होल्ड करता हूँ। देखो ये उंगली से ऐसे होल्ड करके ऐसे ग्रिप बना लेता हूँ जिससे कि मेरे बाल ना हिले और मेरा हाथ ना हिले। ये छोटे वाले फिंगर को ऐसे ग्रिप बनाता हूँ। ठीक है, उस चीज़ से मैं ऐसे ग्रिप बना लेता हूँ और जो मेरा हाथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और छोटे वाले फिंगर से मैं ऐसे ग्रिप बना लेता हूँ जिससे कि मेरा हाथ बिल्कुल भी ना फिसले। तो जो हमारा छोटा वाला फिंगर होता है वो पूरा हेड पे, कस्टमर के सर पे टेक देता हूँ मैं, जिससे कि मेरा हाथ जरा सा भी ना हिले। और अच्छे से बालों को चेक कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से चेक करना है, कहीं से ही बाल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और फिंगरों को अच्छे से आपको बिल्कुल, जब भी आपको कट करना है किसी का भी, देखो छोटी सी नॉर्मल सी बात बताता हूँ मैं आपको, जब भी बताता हूँ, हमारे जो फिंगर होने चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सामने की तरफ से बिल्कुल सीधा लगना चाहिए हाथ हमारा। ठीक है, साइड में जब भी ऐसा आता है तो चाहे तो आप हाथ में लेके भी काट सकते हो, वरना हल्का सा, देखो ज़्यादा नहीं काटना बिल्कुल भी, हल्का सा, बस यही ज़रूरत थी बस। ठीक है, ये मत सोचना है मिले नहीं है बाल, जब ड्रायर लगेगा तो बहुत अच्छे से भी मिक्स हो जाएंगे ये, क्योंकि हमारे बाल ऊपर जाने वाले हैं और ये ड्रायर लगने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इन्हें हमें ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ड्रायर मार लूँगा अच्छे से। अच्छे से हमें ड्रायर मार लेना है, बढ़िया से ड्रायर मारना है। देखो हमारा स्टाइल जो हमारा डिपेंड करता है ना, हमारा जो कट डिपेंड करता है वो हेयर स्टाइल पे ही डिपेंड करता है। जब तक हम स्टाइल नहीं बनाएंगे ना अच्छा सा, तो हमारे, हम कितने भी अच्छे बाल काट ले, हमारे बाल अच्छे नहीं लगेंगे। जब हम ड्रायर मारते हैं ना उसके बाद ही हमारे बाल अच्छे लगते हैं। ड्रायर मारने के बाद ही लगता है कि आपके कैसे भी थोड़ी बहुत कमी, एक दो थोड़े, देखो ऊपर साइडों में बालों में थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है ना, तो ड्रायर ऐसी चीज़ है, छुपा देती है। ड्रायर ऐसी चीज़ है कि आपकी छोटी मोटी कमी को तो ऐसे ही छुपा देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ड्रायर मार सीखना बहुत ज़रूरी है और ड्रायर आना भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से। हेयर स्टाइल करना भी आना आपको बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाओगे तो हेयर स्टाइल भी आपको करना पड़ेगा, कस्टमर का हेयर स्टाइल करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ भी आपको देख लेनी है, सीख लेनी है। कि अब मैं देखो ड्रायर जब भी पकड़ता हूँ वो चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। नीचे से ऊपर की तरफ को ड्रायर मारता हूँ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ को ड्रायर मारता हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ को ड्रायर मारेंगे तो क्या होगा, क्लाइंट के सर पे हीट लगेगी, क्लाइंट का सर जलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल लुक है। देखो फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनल लुक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। ये देख लो हमारा फाइनल लुक है। हमने बालों में कुछ भी नहीं लगाया, बस कुछ लगाया है, एक चीज़ लगाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और मुझे बताना कमेंट करके मैं आपको बताऊं या नहीं, थोड़ा सा घपलेबाजी वाली चीज़ है वो मैं बता दूंगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर आपको अगर पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको कैसे ड्राई